विश्वेश्वर संहिता 10वां अध्याय। सृष्टि, स्थिति आदि 5 कृत्यों द्वारा प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान होना। ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिव जी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, मतलब बहुत गहरा है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत विष्णु, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये पांच ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना जो आरंभ से है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाशी संहार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूतादि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। जैसे जल में कीड़ा पड़ जाता है तो आवागमन, मरते हैं, जन्म लेते हैं, ऐसा ही होता है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। जो सदा मेरे भाव में ही मन लगाता है, स्थिर रहता है, उसी को मोक्ष मिलता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्य को 5 भूतों में ही देखते हैं। अब 5 भूतों में ही मेरे को देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि होती है। आग से सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुष को जानना चाहिए। जो विद्वान पुरुष है उनको ये जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख्य हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख्य हैं और इनके बीच में 5वां मुख्य है। हे पुत्रों, मतलब ब्रह्मा जी या विष्णु जी के बता रहे हैं शंकर भगवान, तुम दोनों में तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझ में प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। मतलब अनुग्रह मैं ही कर सकता हूँ किसी पर। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समय अनुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैं उन्हें अपनी समानता प्रदान की। वे रुद्र रूप, भेष, कृत्य, वाहन, आसन, आयुष आदि मेरे समान ही हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों मूर्खता आ गई। मेरे ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान स्वरूप नहीं रहता। इसलिए मेरे ज्ञान सिद्धि के लिए मेरे ओमकार नामक मंत्र, ओमकार मंत्र तुम दोनों जप करो।
यह अभिमान को दूर करने वाला है। मतलब आपको अभिमान है तो ओमकार जो ओम है वो आपको दूर करेगा। पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओम का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। जो ओम का स्मरण करता है या ओम का नाम जपता है वो मेरा ही स्मरण करता है। भगवान शंकर बोल रहे हैं, पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्वती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों को युक्त होकर ओमकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों को एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। मतलब ओम में मैं स्थित हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। ओम में शिव और शक्ति दोनों आ जाते हैं। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकार आदि क्रम से नकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। उसी शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों में भिन्न भिन्न कार्यों से सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। इससे बड़ा मतलब कोई मंत्र नहीं है, सब संपूर्ण हो जाती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मतलब भोग भी मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक है। नंदीकेश्वर बोलते हैं, बोले तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी के उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र तंत्र बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव उन दोनों शिष्यों की मंत्र दीक्षा दी। मतलब ब्रह्मा विष्णु को मंत्र दीक्षा दी ओम नमः शिवाय की। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया। जैसे गुरु दक्षिणा देना होता है तो ब्रह्मा जी या विष्णु जी अपने आप को ही शंकर भगवान को समर्पित कर दिए गुरु दक्षिणा में, और समर्पित होकर दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर उन देव श्रेष्ठ जगत गुरु का स्तंभन किया, मतलब नमस्कार किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा हो, आपको नमस्कार है। अथवा सकल स्वरूप है, आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्य अर्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। 5 ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। गुण और आपकी शक्तियाँ अनंत है, आपको नमस्कार है।
आपके सकल और निष्कल दो रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं। आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया, झुक गए। ईश्वर बोले, हे वत्सो, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम, जो मेरा ही स्वरूप का है, निरंतर जप करो। हमेशा ओम का जप करो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य, सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आद्रा नक्षत्र युक्त चतुर्दशी प्रणव का जप किया जाता है। वे अच्छे फल प्राप्त देने वाला होता है। आद्रा नक्षत्र में जो चतुर्दशी के दिन प्रणव जप करते हैं उनको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। सूर्य की संक्रांति युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुना जप के फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम भाग में पुनः वर्षों का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः तथा संगव मध्या के पूर्व काल में ही करना चाहिए। मतलब सुबह करिए और नहीं तो मध्या के पहले। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तथा निशित व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, यापनी, क्योंकि परिवर्तनी अमावस्या तिथि में संयुक्त चतुर्दशी का ही प्रशंसा की जाती है। मतलब चतुर्दशी का मेरा पूजा श्रेष्ठ है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति अथवा लिंग दोनों समान है। मतलब जो मेरा पूजा करते हैं उनके लिए लिंग या मेरा मूर्ति दोनों समान ही है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का समान श्रेष्ठ है, स्थान श्रेष्ठ है। फिर भी मूर्ति के मतलब द्वारा लिंग के जो पूजा करता है वो श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे बेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का पूजन करके लिंग का ओमकार मंत्र और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना अथवा दूसरों को भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। उससे मेरा पद उसको सुलभ हो जाता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो 10वां अध्याय समाप्त। विश्वेश्वर संहिता 10वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की।